नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। कल पूरे देश की नजर बजट पर थी। हमेशा की तरह नौकरी पेशा लोग भी इस पर टकटकी लगाए बैठे थे। ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश हो रहा था। ऐसे में उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी। लोगों को लग रहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले लोक लुभावन बजट पेश करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक 11 बजे सीतारमण ने बजट स्पीच पढ़नी शुरू की, फिर देखते ही देखते ये कब खत्म हो गई कुछ पता ही नहीं लगा। नौकरी पेशा लोग टैक्स स्लैब में जिस कटौती की आस लगाए बैठे थे वो अधूरी ही रह गई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करते हुए सीतारमण कोई भी बड़ा ऐलान करने से बची और उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाने पर ज्यादा फोकस किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के लिए अपना बजट भाषण 2 घंटे 42 मिनट में पूरा किया था। यह अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण था, लेकिन इस गुरुवार को उल्टा हुआ। उन्होंने अपना छठा बजट पेश करते हुए सबको चौंका दिया। ये उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण था। बहुतों को उम्मीद थी कि सीतारमण अंतरिम बजट में कुछ बड़ा धमाका करेंगी, क्योंकि ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले आ रहा था। ऐसे में लोगों को कुछ बड़ी लोक लुभावन घोषणाओं की आस थी। ऐसे ही लोगों में इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर्स भी थे। वो टैक्स स्लैब में कटौती को करीब करीब तय मान रहे थे। हालांकि सीतारमण ने उन्हें निराश कर दिया। उन्होंने टैक्स स्लैब में किसी भी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया। अंतरिम बजट में सीतारमण ने जहां सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया, वहीं किसी भी बड़ी जन कल्याणकारी योजना का ऐलान नहीं किया। रोजगार में बढ़ोतरी के लिए भी कोई बड़ा ऐलान न होने से लोगों के हाथ निराशा लगी। वहीं अब इस बजट को दूसरे तरीके से देखें तो ये कहा जा सकता है कि सरकार ने इस बजट से बड़ा मैसेज भी दिया है। उन्होंने ये दिखाया है कि वो लोगों को लुभाने के लिए बजट को चुनावी हथकंडा नहीं बनाएगी। साथ ही इसके जरिए ये भी दर्शाया गया है कि जन कल्याणकारी स्कीमों का ऐलान करने के लिए उनके पास सिर्फ बजट ही एक मंच नहीं है। वहीं अब कुछ बड़े ऐलानों के बारे में बताएं तो वो है, आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 22% से घटाकर 21% करने की घोषणा की गई। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। फसल बीमा योजना का विस्तार किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोन सीमा को बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए किया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई घोषणाएं की गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 सालों में 2 करोड़ और मकानों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा किराए के मकानों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को खुद के मकान खरीदने और बनाने में मदद करने की योजनाएं लाएंगे। छत पर सोलर पैनल लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्राप्त कर सकेंगे। परिवारों को हर साल 15 से 18,000 रुपए की बचत होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग इजीली हो सकेगी। ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखरेख में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और असिस्टेंट्स को शामिल किया जाएगा। आंगनवाड़ी और पोषण की योजना में तेजी लाई जाएगी। नया यू विन प्लेटफॉर्म और मिशन इंद्रधनुष को लेकर पूरे देश में तेजी से काम किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। तो ये कुछ बड़े ऐलान हैं जो 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण में किए गए हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।